दोस्तों, अगर आपको भी नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष, यानी आदमी या औरत, उनकी नज़र में आखिर कौन सबसे बड़ा पापी है, तो आज की आपको ये कहानी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इसके बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की नज़र में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में तोता और मैना बहुत ही प्रेम स्वभाव के साथ रहते थे। एक दिन उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उसके बाद तोता बोला कि स्त्री जाति बहुत ही पापिनी होती है। मैना भी चिढ़ गई। मैना ने कहा कि नहीं, तुम ये बात गलत कह रहे हो। स्त्री जाति नहीं होती है पापी, पुरुष पापी होते हैं। उनमें आपस में झगड़ा बढ़ गया। उस झगड़े के समाधान के लिए वह सामने भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए बंसी बजा रहे थे। तभी वह दोनों, तोता और मैना, भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दोनों की बात सुनी। तब तोता ने कहा कि भगवान, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे अनुसार इस संसार में सबसे बड़ी अपराधिन, पापिनी स्त्री जाति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, सुनाओ, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तभी वहाँ राधा रानी आ जाती हैं। राधा रानी कहती हैं कि मुझे भी कहानी सुननी है। वह कहते हैं चलो ठीक है, तुम भी ये कहानी सुनो। अब तोता अपनी कहानी शुरू करता है। तोता कहता है, महाराज, एक बहुत प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा राजा था। उस राजा का नाम था अग्रसेन। उस राजा के 3 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र चंद्रसेन और उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी चंद्रमुखी थे। चंद्रसेन बहुत ही सरल स्वभाव का बेटा था। वह राजकुमार हर चीज में उत्तम था, पर वो बहुत ही सरल स्वभाव का था। बाकी के 2 राजकुमार थोड़ा तेज स्वभाव के थे। तो बाकी के 2 राजकुमारों ने किसी तरह षड्यंत्र रचकर किसी झूठे आरोप में चंद्रसेन को फंसा दिया और राजा की नजरों से गिरा दिया। राजा को जब ये बात पता चली कि कोई ऐसा अपराध जो चंद्रसेन ने किया ही नहीं, उस अपराध की सजा चंद्रसेन को दिलवा दी गई। राजा ने आदेश दिया, चंद्रसेन जाओ, अगले 12 सालों तक तुम जंगल में रहोगे। तुम यहाँ पर राज्य में अगर दिखाई दिए तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा आदेश राजा ने चंद्रसेन को, यानी कि अपने सबसे छोटे बेटे को दे दिया। इस तरह षड्यंत्रकारी सफल हुए और चंद्रसेन को सजा मिल गई। अब चंद्रसेन लौटकर अपने महल की तरफ गए और अपनी शैया पर, विश्राम शैया पर चिंतित होकर लेट गए। जब उनकी पत्नी चंद्रमुखी ने देखा कि मेरे पति बहुत ही परेशान अवस्था में लेटे हैं, वह उनके पास बोली, धीरे से उनका सर सहलाते हुए, कि सुनिए, क्या हुआ, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। चंद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव के थे। दोस्तों, सरल स्वभाव के लोगों को आज के ज़माने में बहुत ठगा जाता है। उनके साथ विश्वासघात किया जाता है। बस उसी विश्वासघात का परिणाम बेचारा भोग रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेराते हुए कहा कि बताइए क्या परेशानी है। और चंद्रसेन ने सारी घटना बता दी और उसने ये भी कहा कि अब मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा जीवन भी संकट में आ सकता है। चंद्रमुखी बोली कि सुनिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं ऐसे समय में आपके साथ जाऊंगी। चंद्रसेन बोला, देखो, मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, दूसरी जगह चोर डकैत और पता नहीं क्या क्या परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ेंगी। आखिर सज़ा मुझे मिली है, तुम्हें नहीं। जाओ, तुम अपने माता पिता के यहाँ जाकर सुंदर सभी भोगों का आनंद लो। तुम राजकुमारी हो, ऐसे कष्टों का जीवन मेरे साथ जाने के लिए क्यों चुन रही हो? तुम जाओ। चंद्रमुखी बोली, नहीं स्वामी, मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती जिस जीवन में आप ना हो। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहकर चंद्रमुखी जिद करने लगी। चंद्रसेन ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो। चंद्रमुखी ने कहा
कि हाँ, मेरे लिए जंगल में ही स्वर्ग है अगर आप मेरे साथ हैं। इतना प्रेम संबंध था उन दोनों के बीच में। इस तरह कहते हुए दोनों ने अपना सामान बांधा और जंगल के लिए रवाना हो गए। जाते जाते वह दूसरे शहर की तरफ जाने लगे। वहाँ पर जब रास्ते में वह जा रहे थे तो एक जंगल पड़ा। जंगल में दोनों ने विश्राम करने के लिए थोड़ा रुकना उचित समझा। चंद्रसेन वहीं बैठ गए। चंद्रप्रभा, क्योंकि स्त्रियां चंचल होती हैं, वहीं टहलने लगी। तभी अचानक से एक सांप आया और सांप ने चंद्रमुखी के पैर में काट लिया। देखते देखते ही चंद्रमुखी मूर्छित हो गई। मूर्छा के साथ साथ थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए। अब चंद्रसेन के आंखों में आंसू। चंद्रसेन जार जार करके रोने लगा और विधाता को कोसने लगा कि हे प्रभु, मेरी इतनी प्यारी पत्नी, जिस पत्नी ने राजमहल सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, वह पत्नी आज मुझे संसार छोड़कर चली गई। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर वह लकड़ियां इकट्ठी करने लगा ताकि वह भी उसकी चिता के साथ खुद को जलाकर भस्म कर सके। इतने में वहां से देवदूत होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उसकी हालत को देखा तो उन्होंने सारा हाल पूछा। उसने सारा हाल बताया। तभी देवदूत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उससे कहा कि तुम मूर्ख हो, ऐसा जीवन में कभी नहीं होता। जीवन में ना कोई किसी के साथ आता है, ना कोई किसी के साथ जाता है। अगर तुम्हारी पत्नी की उम्र इतनी ही थी, इसीलिए वो चली गई। अब तुम चिंता को छोड़ दो और अपने रास्ते पर जाओ। पर चंद्रसेन रोने लगा, बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। देवदूत ने कहा ठीक है, तुम्हारी पत्नी की आयु 20 वर्ष ही थी, अब वह आयु पूरी हो चुकी है। पर अभी अगर आप चाहते हो कि मैं उसे जीवन दान दूं, तो आपके जीवन में अभी 40 वर्ष शेष हैं। अगर आप 20 साल की उम्र उनको देना चाहते हो तो आपके जीवन से 20 साल की उम्र कम हो जाएगी। चंद्रसेन ने हामी भर ली कि हाँ, मैं अपनी बाट की उम्र उसको देना चाहता हूँ। सोचिए, जब एक लड़का या एक आदमी प्यार में होता है तो वो अपनी ज़िंदगी भी एक लड़की के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। इतना सच्चा प्यार था चंद्रसेन का चंद्रमुखी के लिए। तो फिर उसके बाद चंद्रमुखी को जीवित करने के लिए वह उपाय पूछता है। देवदूत कहते हैं कि तुम जल अपने हाथ में लो और संकल्प लो कि मैं अपने 20 साल की उम्र चंद्रमुखी को देता हूँ, और जैसे ही तुम उसके पैरों में ये पानी का छींटा मारोगे वह जीवित हो जाएगी, पर 20 साल की उम्र तुम्हारी कम हो जाएगी। पर एक बात ध्यान रखना, तुम उसे चंद्रमुखी को यह बात कभी मत बताना, इस राज को हमेशा राज रखना। और एक बात और, जब भी जीवन में कभी तुम चाहोगे तो तुम अपने इस वरदान को वापस ले सकते हो। उस समय अगर चंद्रमुखी और तुम दोनों अपने हाथ में जल लेकर चंद्रमुखी के पैर पे छींटा मारोगे तो चंद्रमुखी उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा बचा हुआ जीवन शेष मिल जाएगा। वह कहता है कि नहीं प्रभु, ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी। देवदूत कहते हैं इस राज को राज ही रखना, तभी अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और आगे आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। ऐसा कहकर देवदूत चले जाते हैं। चंद्रसेन बहुत खुश होता है और फिर जल लेकर इस तरह पढ़कर कि मैं अपने जीवन के 20 साल चंद्रमुखी को देता हूँ, इस तरह कहकर वो जल का छींटा उसके पैरों पे मारता है और चंद्रमुखी खड़ी हो जाती है। चंद्रमुखी को वह कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ वह यह बताता है कि तुम सो गई थी, तुम्हारी आंख लग गई थी और अब तुम जाग गई हो। वह ये नहीं बताता कि तुम्हें सांप ने काट लिया था और देवदूत इस तरह आए थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब उन्होंने देवदूत की बात को राज का राज ही रखा। उसके बाद क्या होता है सुनिए। ऐसा तोता ने कहा। भगवान श्री कृष्ण उसकी कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और साथ में राधा रानी भी। उसके बाद चंद्रमुखी जो है जीवित हो जाती है। चलते चलते जंगल में चंद्रमुखी को प्यास लगती है और चंद्रसेन को भी। चंद्रमुखी कहती है कि मुझे पानी चाहिए। चंद्रसेन कहता है ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। पर वह ये कहते हैं कि यहाँ पर जंगल में ऐसे खुले में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम या तो मेरे साथ चलो या फिर हम देखते हैं कोई कुटिया अगर दिख जाएगी तो। चलते चलते उनको एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में एक यौवन से भरा हुआ राजकुमार की तरह दिखने वाला एक साधु
बहुत ही नौजवान सा साधु वहाँ पर तपस्या कर रहा था, कुटी में बैठकर ध्यान लगा रहा था। उसे देखकर वे दोनों उसकी कुटिया में पहुंच गए। चंद्रमुखी को वो एक नज़र में ही पसंद आ गया। चंद्रसेन ने कहा, चंद्रमुखी तुम इन साधु के पास बैठो, क्योंकि यहाँ पर जंगल में मैं बाहर छोड़कर तुम्हें नहीं जा सकता। तुम यहाँ पर बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह कहती है, ठीक है, तुम पानी लेकर आओ। इस तरह चंद्रसेन कहकर चला जाता है पानी लेने के लिए। चंद्रमुखी जब उस नौजवान को देखती है तो वो मोहित हो जाती है और वह चाहती है उससे बात करना। वो नौजवान भी आँख खोलता है और फिर चंद्रमुखी को देखता है, वह भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। चंद्रमुखी अपना प्रेम प्रस्ताव उसकी तरफ रखती है और वो नौजवान कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, पर तुम्हारा पति है, तुम्हारे पति के सामने मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। चंद्रमुखी कहती है, तो बताओ फिर मैं क्या करूँ। वह कहता है, वो नौजवान युवक कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने पति को मार दो। वो कहती है, कैसे। बोले, देखो वो पानी भरने गया है, तुम पीछे से जाओ और उस जिस कुएं से वह पानी भर रहा है या जिस नदी के पास तुम्हें दिखे वहीं उसे धक्का दे देना। ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी कहती है, ठीक है। चंद्रमुखी चली जाती है। जब चंद्रमुखी चली जाती है तो चंद्रसेन पूछता है कि अरे, तुम्हें मैं वहां छोड़कर आया था, तुम यहाँ क्यों आ गई। तुम वहीं मेरा इंतजार करती, मैं आ रहा था ना पानी लेकर। चंद्रमुखी कहती है, नहीं, तुम पानी भरो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। और वह उसके पीछे खड़ी होती है। जैसे ही चंद्रसेन पानी भरने के लिए उस पात्र को कुएं में डालता है, उसके साथ ही चंद्रमुखी पीछे से उसे धक्का दे देती है और चंद्रसेन पानी में गिर जाता है। उसके बाद चंद्रमुखी लौट आती है उस नौजवान युवक के पास और उससे कहती है, लो, आज मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए अपने पति को मार आई हूँ, अब चलो हम लोग साथ में रहते हैं। वह कहता है, वह युवक भी उसकी तरफ आकर्षित होता है क्योंकि चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी और चंद्रमुखी भी। वह कहते हैं कि अब हम जंगल में नहीं रहेंगे, अब हम लोग अपना घर बसाएंगे। ऐसा कहकर वो एक नगर में चले गए। नगर में जब वह जाते हैं तो वह चंद्रमुखी, क्योंकि बहुत अच्छा नृत्य, सुंदर थी वो, उसके बाद उसे बहुत अच्छा नृत्य और संगीत, गायन, वादन सभी आता था। वह जो युवक था, नौजवान युवक था, उसने उसे नृत्यांगना बना दिया। अब वह नृत्य करती, गाती और सब लोगों का दिल जीतती। अब उनके पास बहुत पैसा था और पैसा नौजवान रखता। अब उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। एक दिन क्या हुआ, वह जो राजा था वहाँ का, उस राजा ने उस नृत्यांगना की बहुत खबर सुनी कि वह बहुत अच्छा नाचती है। उस राजा ने एक भोज का आयोजन किया और उस नृत्यांगना को अपने यहाँ नाचने के लिए बुलाया। इस तरह वह नाचने गई और इस तरह उन लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया, बहुत सारा धन कमाया। अब चंद्रसेन का क्या हुआ, अब देखते हैं। चंद्रसेन जो है वास्तव में मरा नहीं था। चंद्रसेन ने वहीं पर पड़ी हुई जंजीर से लटका हुआ था। जो जंजीर कुएं के अंदर पड़ी थी उसको उसने पकड़ लिया था। चंद्रमुखी ने सोचा कि वह मर गया है, किंतु उसे जंजीर पकड़ा हुआ था और चंद्रसेन उसे तब तक जंजीर को पकड़े रहा। एक बार वहाँ पर बंजारों की एक टोली रुकी हुई थी और वह बंजारों की टोली में से एक बड़ा बूढ़ा बंजारा वहाँ पर आया और उसने पानी निकालने के लिए जैसे ही जंजीर खींची, चंद्रसेन जो है उसे भारी लगी और चंद्रसेन ने उससे मदद मांगी। चंद्रसेन की उसने मदद की और चंद्रसेन को बाहर निकाला। इस तरह चंद्रसेन की जान बच गई। चंद्रसेन भी उस नगर की तरफ पहुंचा। उस नगर में क्योंकि चंद्रसेन बहुत योग्य था, चंद्रसेन वहां नौकरी की तलाश करने लगा। नौकरी की तलाश करते करते उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिला। उस व्यापारी ने उसकी योग्यता को देखकर उसे मुनीम बना लिया। चंद्रसेन भी अब काफ़ी अमीर हो गया। उस मुनीम के काम करते करते उसने काफ़ी धन अर्जित कर लिया। एक दिन राजा ने फिर से भोज का आयोजन किया और उस नृत्यांगना को यानी चंद्रमुखी को दोबारा बुलाया। इस बार वो मुनीम जो चंद्रसेन था और साथ में बहुत सारे व्यापारी भी वहाँ गए। तो जब उन्होंने चंद्रमुखी का नृत्य देखा तो वह लोग बहुत खुश हुए और राजा ने उससे कहा चंद्रमुखी से, चंद्रमुखी तुमने इतना अच्छा नृत्य किया है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। अब चंद्रसेन को उसने सामने देखा क्योंकि मुनीम के पद पे वो काम कर रहा था, पर उसने उसे पहचान लिया कि ये चंद्रसेन ही है।
उसने सोचा, उस नौजवान ने उससे कहा कि देख, ये तेरा पति है, तुझे ये उस समय बच गया था, पर तुझे इसे मरवाना है। अगर तू इसे नहीं मरवाएगी तो ये आज नहीं तो कल हमारे लिए रोड़ा खड़ा करेगा। चंद्रमुखी ने कहा ठीक है। चंद्रमुखी ने कहा ठीक है, ये तब नहीं मरा, मैं इसे अब मरवा देती हूँ। उसने राजा से कहा, राजा अगर सच में आप मुझसे प्रसन्न है तो ये जो मुनीम है इसको मौत की सज़ा दी जाए। तो अब वो बोले ठीक है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम दे देते हैं। पर जो मुनीम था यानी चंद्रसेन, उसने अपने व्यापारी से कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि राजा मेरी एक बात सुन ले, उसके बाद मुझे जो सज़ा देंगे मैं मान लूँगा। तो व्यापारी ने राजा से बात की। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, आखिरी इच्छा तो मरने वाले से पूछी जाती है। उन्होंने कहा बुलवाया जाए उसको। उन्हें बुलवा लिया जाता है। उसने सारी बात राजा को बताई कि यह है चंद्रमुखी मेरी पत्नी थी, इसने मुझे मारने का प्रयास किया और इस नौजवान के साथ भागकर यहाँ आ गई है। राजा को सुनकर एक बार बुरा लगा, पर राजा ने ये कहा कि देखिए, मैं उसको वचन दे चुका हूँ, मैं तुम्हें मरवाना मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे अपने वचन का पालन करना है। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा, पर यह है कि आप एक बार कुछ मुझे करना है, वो मुझे करने की आज्ञा दे दीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने कहा चंद्रमुखी से कि ठीक है, हम करेंगे, पर जो जैसा ये कहता है वो एक बार मान लो। बोले ठीक है। बोले तुम तो चंद्रसेन चंद्रमुखी से कहता है कि ठीक है, तुम मेरी पत्नी थी, पर अब मैं उस बात को ख़त्म करता हूँ, पर तुम्हें हाथ में जल लेकर इस बात को बोलना पड़ेगा कि जो मैंने अपने पति से लिया था मैं उसे वापस करती हूँ। तो थोड़ा उसे अजीब लगा, पर उसने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये मरने वाला ही है तो ये भी कर देते हैं। तो उसने किया, उसने जल हाथ में लिया और उसने कहा कि जो भी मैंने इससे लिया था मैं उसे वापस करती हूँ। और इधर चंद्रसेन ने भी जल हाथ में लिया। बोले अब इसका पैर पे छींटा मारो। उसने पैर पे छींटा मारा। जैसे ही पैर पे छींटा मारा वो वहीं उसकी मौत हो गई। सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, पर शुरू से लेके अंत तक फिर ये कहानी उसने चंद्रसेन ने सबको बताई कि किस तरह उसने उसे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ, उस नौजवान के साथ संबंध स्थापित करके वो यहाँ पर आ गई, जबकि वो उसकी पत्नी थी। सभी लोगों को बहुत बुरा लगा और फिर चंद्रसेन जो है उस नगर से कहीं और चले गए। 12 वर्ष समाप्त हो चुके थे। चंद्रसेन अपने वापस राज्य में चले गए और अब वो आराम से अपना राज्य का सुख भोगने लगे। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब उन्होंने, तोता ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, देखिए भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपसे कहा था ना, महिला सबसे ज़्यादा पापिनी होती है, स्त्री जाति सबसे बड़ी पापिनी होती है। अब मैना बोली कि सुनिए भगवान जी, मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ऐसा नहीं है हर स्त्री पापिनी होती है, ऐसा नहीं है हर पुरुष अच्छा होता है, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक पुरुष की कहानी सुनाता हूँ जिस पुरुष ने अपनी स्त्री के साथ बहुत गद्दारी की थी। एक नगर में एक साहूकार था। उसका एक बेटा था सुकर्मा। वो सिर्फ नाम का ही सुकर्म था। उसके काम बहुत ही खराब थे। वो एक नंबर का जुहारी था, शराबी था। उसके पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। अपने पूरे जीवन काल वो उससे बहुत दुखी रहे। वो सारा पैसा शराब में, जुए में उड़ा देता था, पर क्योंकि साहूकार बुद्धिमान था, मेहनती था, इसीलिए घर में धन धान्य था। अब साहूकार की एक दिन मृत्यु हो गई। उसके बाद तो उस लड़के ने सब कुछ जुए में हार दिया। पर वो लड़का, क्योंकि साहूकार का बेटा था, वो बहुत ही सुंदर और बलशाली था। एक बार जुए में सब कुछ हारने के बाद वह पास के नगर में गया और वहाँ पर जाकर उसने बताई, झूठी बात फैलाई कि दूसरे साहूकार से कि मैं जो हूँ बहुत बड़े साहूकार का बेटा हूँ, पास में ही मेरे पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार था और मेरी यहाँ नाव डूब गई है जिसमें मेरा सारा धन था। अब कृपया करके मुझे कुछ धन दे दीजिएगा या मुझे कुछ दिन अपने यहाँ रख लीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं कुछ धन अर्जित करने के, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने घर लौट सकूं। साहूकार ने उसका चेहरा देखा, क्योंकि वह सुंदर था और ईमानदार भी लग रहा था। साहूकार ने उसकी बात पे यकीन कर लिया। अब वो उसके घर रहने लगा, पर क्योंकि वो बहुत ही पापी था, उसकी नज़र साहूकार की बेटी पर पड़ी। उसने किसी तरह उस बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और साहूकार की बेटी इकलौती थी और वह लड़की मान भी गई। इस तरह साहूकार की लड़की ने किसी तरह ज़बरदस्ती जिद करके अपने पिता से उसकी शादी की बात करवाई। अब साहूकार का जो लड़का था, जो सुकर्मा था, उसका विवाह उस लड़की नंदिनी से हो गया। अब वो क्योंकि बहुत ही पापी था, अब उसने कहा कि ठीक है, अब हमारे पास धन है, अब मैं अपने घर को वापस जाऊंगा। उसकी नीयत खराब थी। उसने कहा चलो तुम अपना सारा जेवर, सारा पैसा पैक करो
और हम लोग चलते हैं। वो जाने के लिए तैयारी करने लगता है। जंगल में जब वो लोग जाते हैं तो जंगल में वो कहता है कि तुम ये जेवर डाकू लूट सकते हैं, इसीलिए तुम इसको एक संभाल कर उसमें थैली में या पोटली में रख लो। वह उसे संभाल कर पोटली में रखती है। वह कहता है ये पोटली तुम मुझे दे दो, क्योंकि शायद चोर तुमसे चुरा सकते हैं। उसने विश्वास करके पोटली उसको दे दी। अब क्या होता है, वह पोटली वो लेकर और भाग जाता है। अब उसकी पत्नी सोचती है कि कहाँ गए मेरे पति, कहाँ गए मेरे पति, कहाँ गए। वह ढूंढती 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 जाती है, एक नदी के किनारे पहुंचती है। जब वह पानी पी रही होती है तो पीछे से उसका पति उसे धक्का देता है। वह नदी में गिर जाती है। किसी तरह वह परेशान तड़पती हुई किसी तरह किनारे पे लगती है, पर वह बेहोशी की अवस्था में होती है। गांव के कुछ मछुआरे उसे पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं और उसको होश में लाकर उसका पता पूछते हैं। वह सब बता देती है। वह उस लड़की को उसके घर सुरक्षित पहुंचा देते हैं। उसका पिता साहूकार पूछता है कि बेटी तुम्हारे पति कहाँ हैं, बाकी क्या क्या हुआ। उसने सब बता दिया कि गांव में जंगल में कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया था, तो मेरे जो पति थे सारा मेरा जेवर वगैरह उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ, पर पता नहीं शायद उन लोगों ने उनके साथ भी कुछ गलत कर दिया होगा। पर वह सुकर्मा वहाँ से भाग गया, अपनी पत्नी को इस स्थिति में छोड़कर भी भाग गया। अब आप बताइए, यह कहानी मैना ने सुनाई। अब मैना कहती है कि अब प्रभु बताइए कौन सही है। ये भी तो एक स्त्री की कहानी है, जैसे वह एक पुरुष की कहानी थी, ये भी तो एक स्त्री की कहानी थी। अब मुझे बताइए कि इसमें अब स्त्री और पुरुष में पापी कौन है। भगवान श्री कृष्ण दोनों की कहानियों को ध्यान से सुनने के बाद कहते हैं कि देखो, पाप का मतलब किसी जाति या लिंग से नहीं होता। पाप मनुष्य जाति कभी कभी अपने स्तर से बहुत निम्न स्तर तक गिर जाती है। अपने स्वार्थ में हवस में आके, चाहे वह आदमी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कभी कभी हवस में आके वह इतने अंधे हो जाते हैं कि वह अपने रिश्ते को भी नहीं देखते हैं। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता कि पाप कोई धर्म, जाति या लिंग देखता है। पाप पाप होता है, विचार होते हैं, वह किसी के भी मन में आ सकते हैं। तो यह कहना कि सिर्फ स्त्री ही दोषियाँ हो, सारी दोष स्त्रियों का ही होता है या सारा दोष पुरुषों का ही होता है, ऐसा कदापि उचित नहीं है। हमें इंसान को उसके कर्म के आधार पर तोलना चाहिए। तो पाप और पुण्य हर जाति, हर धर्म और हर लिंग में होता है, बशर्ते हमें ईश्वर का नाम लेते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही अच्छे कर्म हमें इस लोक हमारा सुधारने के साथ साथ परलोक भी सुधारते हैं। इसी कहानी के साथ साथ, इसी कथा के साथ साथ मैं शिवी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को